कॉलिन जे स्टैन एक अमेरिकी लड़की के केस पे अमेरिका में फोरेंसिक साइकोलॉजी में रिसर्च हुई थी, जिसे स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक परफेक्ट केस माना गया, जिसमें पीड़ित अपने अपहरणकर्ता से ही सहानुभूति रखने लगता है। हमारे देश के तथाकथित प्रोग्रेसिव लिबरल सेक्युलर लोग भी इसी स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जो देश के आक्रांताओं, हत्यारों, लुटेरों और बलात्कारियों, घुसपैठियों से ही सहानुभूति रखने लगे हैं। देश के हिस्सा को काटने की बात करने वालों के पक्ष में सभाएं करते हैं। ये एक सत्य कथा है, बोले तो सच्ची घटना। कहानी नहीं, कॉलेज स्टैन की कहानी। वो एक 20 वर्षीय अमेरिकी लड़की थी। एक शाम 19 में 1977 वो एक पार्टी में जाने के लिए घर से निकली। सड़क पे उसने एक वैन में लिफ्ट ले ली। उस वैन में कैमरून हुकर और उसकी पत्नी जेनिस बैठे थे। साथ में उनका बच्चा भी था। वैन चली तो उस दंपत्ति ने कॉलिन को बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया है, परंतु अगर वो कोऑपरेट करेगी तो वो उसे हार्म नहीं करेंगे। कॉलिन ने अपनी जान बचाने के लिए उनसे कोऑपरेट करने का समझदारी भरा निर्णय लिया। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे वो तेल भराने रुके। कॉलिन पेशाब घर भी गई। वहां काफी सारे लोग थे, उसके पास भागने का मौका था। फिर भी वो भागी नहीं और चुपचाप वापस वैन में आकर बैठ गई। अपहरणकर्ता उसे अपने घर ले आए और अपने बेड के नीचे बने लड़ी के एक बॉक्स में उसे बंद कर दिया। उस बॉक्स में सिर्फ इतनी जगह थी कि वो सिर्फ लेट सकती थी। रोशनी और ताजी हवा का कोई प्रवेश न था। अगले दिन अपहरणकर्ताओं ने उसे बाहर निकाला और उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद उसे पुनः उसी बॉक्स में बंद कर दिया गया। वो रोजाना 23 घंटे उस बॉक्स में बंद रहती, 1 घंटे के लिए बाहर आती, उसके साथ बलात्कार होता और फिर वो वापस उसी बॉक्स में खुद घुस जाती। ये सिलसिला इसी तरह 7 महीने चलता रहा। फिर एक दिन जनवरी 1978 में अपहरणकर्ताओं ने उसके साथ बकायदे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें यह लिखा था कि कॉलिन आजीवन उस दंपत्ति की सेक्स स्लेव बन के रहेगी। बदले में उसे वो हार्म नहीं करेंगे। अब अपहरणकर्ता दंपति उसका ख्याल रखते, उसे 3 बार भोजन देते, शौच के लिए उसी बॉक्स में एक पैन दे रखा था और कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं करते थे। ये सिलसिला 4 साल यूं ही चलता रहा। फिर अपहरणकर्ता ने अपना घर बदल लिया और एक मोटर होम में शिफ्ट हो गए। अब अपहरणकर्ता उसे बॉक्स से बाहर निकल के घूमने टहलने की छूट देने लगे। उसके पास भागने के कई मौके आए। वो पुलिस को फोन कर सकती थी क्योंकि घर में फोन था, पर उसने कभी फोन नहीं किया। एक बार अपहरणकर्ता उसे उसके घर भी ले गए, उसके माँ बाप से मिलाने। वहां उसने अपने पेरेंट्स को ये बताया कि वो एक आश्रम में रहती है और बहुत खुश है, और ये कि ये व्यक्ति उसका बॉयफ्रेंड है। ये सिलसिला अगले 3 साल और चला, माने कुल 7 साल वो उनके घर एक बंधक और सेक्स स्लेव बन के रही। फिर एक दिन उसके अपहर्ता होकर को अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। उसने पत्नी से झगड़ा करते हुए ये कह दिया कि तुमसे बेहतर तो ये स्लेव है, कम से कम कहना तो मानती है। काश मेरी शादी इसी से हुई होती। हुकर की इस बात से आहत हुकर की पत्नी ने कॉलिन जे स्टैन को हुकर की अनुपस्थिति में आजाद कर दिया। कॉलिन ने बस पकड़ी और अपने घर चली गई। बस में बैठने से पहले उसने बाकायदे हो को फोन किया कि वो उसे छोड़ के जा रही है। घर पहुंच के भी उसने पुलिस से न संपर्क किया, न किसी किस्म की कोई शिकायत दर्ज कराई। अंततः 3 महीने बाद हुकर की पत्नी जेनिस ने स्वयं ही अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा के उसे गिरफ्तार कराया। वो खुद एक वायदा गवाह बन गई और उसने कैमरून हुकर द्वारा एक अन्य अपहरण और हत्या की जानकारी भी पुलिस को दे दी। उस हत्या की तफ्तीश में जब कॉलिन का मामला खुला, तो कॉलिन ने बाकायदे कैमरून हुकर के पक्ष में ही गवाही दे दी और उसे एक अच्छा आदमी बताया। परंतु उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ सबूत और गवाही दी और अंततः उसे हत्या, अपहरण, बलात्कार के जुर्म में 100 साल की सजा हुई। कॉलिन जेस्टान ने कैमरून हुकर से आजाद होने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की, शादी की और अब उसकी एक बेटी है। उसके चंगुल से छूटने के बाद भी वो हुकर से बराबर फोन पे बात करती थी और उसके लिए बाकायदे कानूनी मदद का इंतजाम करती रही। उसे सजा हो जाने के बाद भी वो उससे मिलने जेल जाती थी। कॉलिन जेस्तान के केस पे अमेरिका में फोरेंसिक साइकोलॉजी में रिसर्च हुई है। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक परफेक्ट केस माना गया है, जिसमें पीड़ित अपने अपहर्ताओं से ही सहानुभूति रखने लगता है। हमारे देश के तथाकथित प्रोग्रेसिव लिबरल सेक्युलर लोग भी इसी स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जो देश के आक्रांताओं, हत्यारों, लुटेरों और बलात्कारियों से ही सहानुभूति रखने लगे हैं। देश के हिस्सा को काटने की बात करने वालों के पक्ष में सभाएं करते हैं।